नीतीश सरकार में तेज प्रताप को मंत्री बनाए जाने की खबरों में कितनी सच्चाई है। बिहार चुनाव के परिणाम आते ही लालू परिवार में महाभारत छिड़ गई है। तेज प्रताप जहां पहले ही लालू फैमिली और आरजेडी से बेदखल किए जा चुके हैं, तो अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से दूरी बना ली है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली बिखरते जा रही है। जाहिर है कि लालू परिवार टूटा तो नुकसान सबसे ज्यादा आरजेडी का ही होगा। गौर करें तो पहले जहां तेज प्रताप यादव को अकेले छोड़कर बाकी सभी बहनें तेजस्वी के साथ खड़ी नजर आ रही थी, अब वो भी आरजेडी के 75 में से 25 सीटों पर सिमटते ही धीरे धीरे तेजस्वी यादव, उनके दोस्त, मेंटोर और आरजेडी के चाणक्य माने जाने वाले संजय यादव के खिलाफ मुखर होती जा रही हैं। इधर बीजेपी और एनडीए खेमा इन सभी घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और यह कहना गलत भी नहीं होगा कि बीजेपी तो लालू परिवार के बिखरने के इंतजार में ही है। जानकारों का मानना है कि इसमें बीजेपी का एक कदम उसके लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेज प्रताप यादव और एनडीए के बीच अंदर खाने चल रही बातों की। खबर है कि नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के नेता तेज प्रताप यादव से मिलने पहुंचने लगे हैं। हो सकता है कि लालू के बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष को कई बड़े ऑफर भी दिए जा रहे हों। अब तेज प्रताप का मन थोड़ा भी डोला तो लालू यादव की पूरी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी ने नैतिक रूप से एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव परिणाम के बाद तेज प्रताप ने खुलकर मोदी, नीतीश और अमित शाह की तारीफ में कसीदे भी पढ़ डाले थे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप के जरिए आरजेडी को खत्म करने का प्लान बन चुका है और नीतीश सरकार में तेज प्रताप को मंत्री बनाए जाने की खबरों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से जीतने के बावजूद मुरझाए हुए हैं क्योंकि पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हारने के बाद भी फुल जोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें तेजस्वी और संजय यादव, उनकी शब्दों में कहें तो जयचंद पर हमला बोलने का मौका जो मिल गया है। अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप की इसी मुस्कान ने राजद की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है। इधर खबर है कि तेज प्रताप से एनडीए के बड़े नेताओं ने मुलाकात की है। चुनाव परिणाम के बाद यह मीटिंग हुई है। मांझी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता दानिश रिजवान और तेज प्रताप की मुलाकात की खबरें आ रही हैं। तेज प्रताप की पार्टी ने भी नैतिक रूप से एनडीए का समर्थन करने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि तेज प्रताप अपनी राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं, जिससे आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। बातों को ज्यादा घुमाने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ खबर बताता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बातें चल रही हैं कि तेज प्रताप यादव को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री बनाने की खबरें चल रही हैं। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप हार गए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि पिता लालू यादव के रहते हुए तेज प्रताप द्वारा राजद की विचारधारा के खिलाफ जाकर ऐसे कदम उठाने की संभावना न के बराबर है। हालांकि एक बात याद रखनी चाहिए कि खुद लालू यादव ने सत्ता में आने के लिए 2015 में अपने राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जरूर किया था। खैर, वर्तमान की बात करते हैं। गौर करें तो जिस दिन बिहार चुनाव के परिणाम आए यानी 14 नवंबर को, उसी दिन तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में काफी कुछ लिख दिया था। साथ ही साथ तेजस्वी को उन्होंने फेलस्वी भी कहा था। जानकारों का मानना है कि यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है जो तेज प्रताप ने देने की कोशिश की है। चुनाव के दौरान भी जब उनसे आरजेडी में वापसी का सवाल पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि अब जिंदगी में कभी भी राजद में वापस नहीं जाऊंगा। भाई तेजस्वी को बार बार फेलस्वी कहने से लेकर संजय यादव को जयचंद कहने जैसे तमाम बातें कोई हवाई बातें तो हो नहीं सकती। अब अगर तेज प्रताप एनडीए खेमा से जुड़ते हैं तो जाहिर तौर पर लालू यादव की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगेगा। राजद का यादव वोट बैंक बिखर सकता है। ओवैसी पहले ही राजद के मुसलमान वोट बैंक पर दावा ठोक चुके हैं। लालू परिवार भी दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सब बातें बीजेपी के फेवर में ही जाएंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने की जो घोषणा की थी, इस बार के चुनाव ने उनकी आंखों पर से भी पर्दा हटा दिया है।
तेजस्वी से ज्यादा उनके दोस्त, मेंटोर और आरजेडी के चाणक्य माने जाने वाले हरियाणा के संजय यादव की किरकिरी हो रही है। बाहर तो कम, लेकिन लालू परिवार के अंदर विरोध के स्वर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। पहले सिर्फ तेज प्रताप यादव मुखरता से संजय यादव को जयचंद कहकर अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन अब उस लिस्ट में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम भी शामिल हो गया है। रोहिणी ने तो साफ साफ कहा है कि घर के अंदर संजय यादव और तेजस्वी के ऑफिस का काम देखने वाले रमीज खान के खिलाफ बोलने पर चप्पल से मारा जाता है और गालियां दी जाती हैं। सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद अब एनडीए भी खुलकर उनके समर्थन में आ गया है और लालू परिवार को इसी बहाने निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए। कि यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। हालांकि बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी का मानना है कि रोहिणी के विरोध करने के पीछे उनकी निजी महत्वाकांक्षा पर ठेस पहुंचना सबसे बड़ी वजह है। सुनिए। कहीं उनको परेशानी है, जिस परेशानी का उन्होंने इजहार किया है संजय यादव से और एक रमीज हैं, उनसे उनको कहते कि उनको मारा पीटा। जब ये मैं बात कर रहा हूँ शनिवार के रात में, मैंने शाम के बाद के 10 नंबर में जहाँ लालू और राबड़ी रहते हैं, वहाँ अभी भी उनकी बेटियाँ भी अब तो जाने लगी, सही सारी बेटियाँ, 7 बेटियाँ हैं उनको, सब लोग थे वहाँ पे। और अचानक जो है रोहिणी आचार्य आरोप लगाने लगी कई तरह के हार का, ये का। उसमें देखिए, मेरा मानना है कि जब परिवार में संकट आता है, विपत्ति आती है, तो परिवार को मिलजुल करके उसका समाधान खोजना चाहिए। अगर हमारा कमांडर जो है तेजस्वी यादव कमांडर हैं, वो जो परिवार पार्टी है, तो वो कमांडर हैं, तो मलहम लगाना चाहिए, दवा देना चाहिए। क्या कैसे हो गया इस पर बात करना चाहिए, लेकिन वो अचानक जो है कई आरोप लगाने लगे। उसी में तेजस्वी यादव भी चूंकि नौजवान है, और लेकिन कोई वैसा अपशब्द उन्होंने नहीं कहा था। वहाँ न संजय यादव थे न रमीज थे, वहाँ रेयरली वो लोग जाते हैं जब लालू जी बुलाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, और मुझे जो जानकारी है कि वो लड़ना चाहती थी इस बार चुनाव कहीं न कहीं से विधानसभा का। कई अखबारों में, सोशल मीडिया पर कंस्टिट्यूएंसी का नाम भी चल रहा था, लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो रणनीति बनी परिवार के अंदर, तेजस्वी यादव ने इस प्रस्ताव को रखा था कि परिवार से केवल एक व्यक्ति लड़ेगा इस बार, और मैं लड़ूंगा, और कोई नहीं लड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए और आप ही लड़िएगा। तो कई बातें हैं जो उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल उनका एम्बिशन है। अब कन्हैया भेलारी की बातें गंभीर तो हैं, लेकिन माहौल तो लालू परिवार के खिलाफ बन चुका है। जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप को अब बहन रोहिणी का भी साथ मिल सकता है। पहले तो सिर्फ भावुक तौर पर बहन का साथ प्राप्त था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर भी रोहिणी आचार्य का समर्थन मिल सकता है। रोहिणी के बाद माना जा रहा है कि लालू की बाकी बेटियां भी तेजस्वी और संजय के खिलाफ मुखर हो सकती हैं और राजनीतिक विरासत को लेकर घमासान मच सकता है। तेज प्रताप ने तो रोहिणी आचार्य को अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल में आने का ऑफर भी दे दिया है। सुनिए। और जिस तरह की बात वो कर रही हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की
साथ चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हालांकि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने अब तक पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। मीसा भारती भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर उन्होंने भी बगावत का रास्ता अपना लिया तो उसके बाद तो राजद को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर नजर बनाए रखें। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।